टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि एक दिन हमारी वीडियो नहीं आई थी, कल थोड़ा सी बिजी थे, और आज बीएनटी सोशल वर्क में आप सभी का दोबारा फिर स्वागत है। और हम आज आपको कंटिन्यूली वहीं से करेंगे जहां पर आपको हमने कल छोड़ा था। पार्ट 1 के साथ आज पार्ट 2 के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा देखते हुए हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी, आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी, और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई से जानी जाएगी। सो थैंक यू एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट रेशियो। तो आज हम रेशियो पर दोबारा बात करेंगे, और रेशियो पर हमने कल छोड़ा था आपको, और रेशियो पर कल छोड़ा था, और रेशियो से ही हम आज स्टार्टिंग करेंगे। तो रेशियो में कल कुछ चीजें हमने आपको बता दी थी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और एक दो शायद क्वेश्चन मैंने आपको इनकम वाले भी कराए थे। और आज उसी के आगे डिस्कशन करते हुए हम आपको थोड़ा सा बैकअप देते हुए, थोड़ा सा पीछे का आपको बताते हुए, तो चलते हुए, जैसा कि पहला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। तो मेरे हाथ में ये सिर्फ क्वेश्चंस की सीट है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी 1:2 3:8 ये गिवन में आपके, और बी रेशियो सी आपका गिवन है 1:3 रेशियो 5/9 और इसके आगे चलते हुए अब आपको देखने को मिलेगा सी रेशियो डी गिवन में आपको 5:6 3:4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इसके बराबर होगा। ये आपका दिया, पूछा गया आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, जो गिवन में है वो क्या है, वो पूछा गया है आपको। जो पूछा गया है वो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आप सबको पता होगा कि कभी भी रेशियो जो अनुपात आता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। तो जब भिन्न में नहीं होता है, अब हम इसको सॉल्व करते हुए आपको बताते हैं कि ए बी सी डी कैसे निकाला जाता है। तो बहुत आसानी से आप देखें, कुछ नहीं करना होता है। आप देखो ए रेशियो बी तो दिया हुआ है 1/2 3/8। यहां पर आप नोट करें 1/2 अनुपात 3/8। अब इसके आगे देखते हुए आप देखते हैं कि क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो बहुत बेसिक है, या तो आप मल्टीप्लाई करके काटते हैं, जैसे इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 8 जो एलसीएम आया उसका कुछ नहीं करो, 1/2 मल्टीप्लाई 8 अनुपात में 3/8 मल्टीप्लाई 8। दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बराबर करना होता है। अब देखो 2 से 4 8 से 8 कितना आया 4:3। कितना आया 4:3। तो आप यहां देख सकते हो ये रेशियो भी 4:3 4:3। अब आप नेक्स्ट देखें तो यहां पर दिख रहा होगा शायद, तो यहां पर लिखते हैं हम बी रेशियो सी आपका दिया हुआ है 1/3 अनुपात में 5/9 ये दिया हुआ है। कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल फॉर्म में बदलना होता है। 1/3 दोनों का एलसीएम 9 आता है, तो हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो 5/9। और अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो आप पहला वीडियो जाके देख लें, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वाला। अब जैसे कि देखो 5/9 मल्टीप्लाई में 9 काट दो, 3 या 9 तो 5 3 अनुपात में 5। यह आपका निकला बी रेशियो सी 1/3 5/9 1/3 मल्टीप्लाई में 9 रेशियो में आप कर लोगे। अब सी रेशियो डी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, सी रेशियो डी 5/6 अनुपात में 3/4 आपको गिवन है। दोनों का एलसीएम दोनों के साथ मल्टीप्लाई और आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दोगे। जैसे कि 5/6 दोनों का मल्टीप्लाई 12
आप 12 ले सकते हैं तो 5/6 मल्टीप्लाई 12 रेशियो में 3/4 मल्टीप्लाई 12 आप कर सकते हो। तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, तो 5 दूनी 10 अनुपात में 3 तिया 9। अब देखो 3:5 और 10:9 आप यहां देख सकते हो A रेशियो B तो आपको पता ही है, अब B रेशियो C भी आपको दिया हुआ है और C रेशियो D भी आपको दिया हुआ है। हमने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो 4:3 और B के नीचे B ही लिखना, क्योंकि आसान तरीका होता है, वैसे भी हम कर सकते हैं। अब जैसे कि 4:3 आपको दिया हुआ है और 3 के नीचे ही हमने बताया था B के नीचे B लिखना है, तो B यहाँ पर B रेशियो जो C है वो 3:5 है। तो देखो यहाँ पर 3:5 हम लिख लेंगे और आगे चलते हुए C/D, अब C के नीचे ही C लिखेंगे क्योंकि ये B है तो ये C है, तो C हमारा जो आया था वो 10:9, अब 10:9 आया है। खाली वाला जो कॉलम होता है पड़ोसी से भरा जाता है, हमने आपको बताया था, क्योंकि पड़ोसियों से हमेशा सलाह बना के रखनी है, क्योंकि पड़ोसियों से लड़ाई नहीं करते, कभी भी पड़ोसी हमेशा काम आते हैं, आपके घर पर भी और यहाँ पर भी। अब जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो खाली कॉलम है ये पड़ोसियों से भरने हैं और कुछ नहीं करना होता है। अब जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ 5 और यहाँ 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर 3 और एक साथ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि देखते हैं आपका जो निकलेगा, अब इसको जैसे तीनों का मल्टीप्लाई और जिससे वो कटता है उससे काट दोगे। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो और भी थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म देखना चाहते हो क्योंकि थोड़ा इजी हो, थोड़ा अच्छा हो, अब जैसे कि 3 चारों में किसी एक टेबल से कोई चीज कट रही है सेम टेबल से, तो हम उसको काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये कट गया। जब ये कट गया अब देखो और कुछ कट सकता है, और भी कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, अगर हो सकता है तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप 3 से 3 ये देखो ये भी कट गया, और कुछ कट सकता है, ये भी चेक कर लो। अब शायद मुझे लग रहा है ये कुछ नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 6 और 3 दूनी 3, हाँ 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 10 और 9, ये आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होता है और ये जो दिया हुआ है इसका आंसर 8, 6, 10, 9, 8, 6, 10, 9 जैसा कि आपको पता है दिया हुआ है, तो आप 8, 6, 10, 9 ये बिल्कुल सही है और आप इसको चेक करेंगे और लिख लेंगे। अभी आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हुए आगे चलेंगे, इसको नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें और देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप नोट कर सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन नोट करो, यदि A B रेशियो C, एक बार हम रिवाइज करा रहे आपको रिमाइंड दोबारा से, और C रेशियो D, अगर किसी को नहीं आता है तो वो सीख सकता है। अब हमने बताया था कि पड़ोसियों से ही पढ़ना पड़ता है। B पड़ोसी से, यहां पर भी आपका C, यहां पर भी आपका C, यहां पर भी B, ये कैटेगरी रहेगा। अब जो वैल्यू दी हुई है आप तुरंत नोट कर सकते हो। अब जैसे कि पता है आपको A रेशियो B में 2:4 दिया हुआ है, B रेशियो C आपको 4:5 में दिया हुआ है, C रेशियो D आपको पता है ये दिया हुआ है 6:7, 6 जो जिस चीज की वैल्यू है यहाँ पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़े आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि देखते हुए हम आपको बताते हैं। अब जैसा कि देखो कुछ नहीं करना होता है, बस वैल्यू को नोट कर देते हो। जैसे 2:4
4:5, 6:7। बस अब जो खाली है पड़ोसी से भर दो, 4 4 5 6 4। बस कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ दो और देखो कुछ हो सकता है 4 4 4 4 और कुछ कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कुछ करेगा। तो 6 दूनी 12, 24, 30 और 35। ए रेशियो डी आपका पूछा हुआ है, तो ए रेशियो डी आपका पूछा हुआ है, तो 12 और 35, 12 अनुपात में 35, यह आपका आंसर है। बड़े आसानी से निकल आया। अब हम देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हो, आप क्लास से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब कोई कहेगा ये सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यदि a प्लस b रेशियो में b प्लस c रेशियो में c प्लस a इक्वल 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c इक्वल में 14 है, तो c का मान ज्ञात करना है। तो c का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि a प्लस b प्लस c इक्वल में 14, जैसे कि सॉल्व करने लगेंगे a प्लस b प्लस c इक्वल में 14। सर जी a प्लस b की वैल्यू दी गई है, a प्लस b की वैल्यू 6 दी गई है, प्लस में c इक्वल 14, c की वैल्यू हमें पता चल जाएगी क्योंकि माइनस कर देंगे, c इक्वल में 8 आ जाएगा क्योंकि 6 माइनस कर देंगे। तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन में है a प्लस b रेशियो b प्लस c प्लस a इक्वल में 6 प्लस 7 प्लस 8, टोटल हुआ 7 6 13 और लगभग 21। यह आपका 21 जाता है, 21 हुआ है, लेकिन वहां पर दिया हुआ है a प्लस b प्लस c इक्वल में 14। अब 14 तो है नहीं, हमारा 21 है, 21 है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a b c दो बार दिया हुआ, तो हम इसको कर सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इक्वल में 21, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। इस 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉमन लिया, a प्लस b प्लस c इक्वल में 21, और ये 21 है और डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज हमेशा इक्वल के बदल जाती है, तो वो डिवाइड हो जाती है। इस चीज को भी सीख लो, जान लो। a प्लस b प्लस c इक्वल में 21 अपॉन में 2, तो 10.5। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे चीज करा रहा हूँ, मैं कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना चाहता हूँ कि आपको कहीं कोई स्टेप समझ में ना आए। तो देखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं ये 10.5 अब आपका आया a प्लस b प्लस c 10.5, लेकिन आपको तो गिवन में है a प्लस b प्लस c इक्वल में 14, ये गिवन में है। अब ये तो होगा नहीं, आपको ये जो वैल्यू है वो इसकी है। हमने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है कि वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी इसकी चाहिए आपको, वैल्यू किसकी इसकी चाहिए। अब वैल्यू किसकी, देखो वैल्यू ये किसकी है, ये जो 14 वैल्यू है, 14 जो वैल्यू है वो किसकी है, वो 10.5 की है। किसकी है, 10.5 की है। अब जब 10.5 की है तो आपको निकालना कैसे है, अब देखो आपको ये निकालना कैसे, 10.5 आपने यहाँ पर वैल्यू रखी a प्लस b की, a प्लस b की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 भाई 6 आ गई, प्लस में c इक्वल में 10.5, ये 6 जाके माइनस होगा तो c की वैल्यू जो निकली वो 4.5, लेकिन c की वैल्यू नहीं है ये देखो यहाँ से। अब जो 14 है इसकी वैल्यू 10.5 है, हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 4.5 की, जो c की जो इसके अकॉर्डिंग दी हुई है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और हम 5 से शायद काट सकते हैं, 5 में 45 और 21 पंचे 105 काट सकते हैं बिल्कुल। 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो इसका राइट आंसर है वो है 6 और कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा,
थोड़ा सा टाइम लगना है आपको, बहुत सारा टाइम नहीं लगना, ये प्रैक्टिस आ जाएगी, बस ये कॉन्सेप्ट को समझना है आपको और कुछ ज्यादा नहीं है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नोट कर लो, देखो निम्न में से छोटी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे पेपरों में आते हैं, बहुत सारे पेपरों में, सभी पेपरों में आते हैं, ये रेशियो का क्वेश्चन है। अभी मैं एक एक टाइप के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस कराऊंगा कल से आपको, बस ये बता देना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अभी मैं एक एक दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, टाइप चेंज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे क्या क्या बार बार हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रेशियो का, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइप के। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है निम्न में से छोटी संख्या क्या होगी। तो निम्न में से छोटी संख्या आप जैसे भी सॉल्व करते होंगे आपको पता होगा फंडा, लेकिन हम भी आपको एक छोटा सा तरीका आसान सा बताएंगे। आप इससे इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट में पता नहीं क्या क्या आएगा, बहुत सारा, ये सब कुछ भी नहीं करना है, आप बस क्वेश्चन को नोट करें। 7/15 रेशियो में 15/23, 17/25, 15/27, 15/27, ये आपका क्वेश्चन है और कुछ नहीं। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 8, 7/8, बिल्कुल सही। बस डिफरेंस को नीचे लिखते चलो, 23 और 15 का डिफरेंस, जो अंतर है दोनों में वो क्या है, और अंतर सबको पता है, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस कर दो तो अंतर निकल आता है, डिफरेंस निकल आता है। अब 23 में से 15 तो माइनस कर दो, या दोनों के बीच का, या 15 में इतना कितना प्लस करें तो 23 हो जाए, तो 8, कितना 8, तो 15/8 रेशियो में 25 और 17 दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 5 और 3 8, इसका भी 17/8 हो गया। 27 और 15 के बीच का डिफरेंस 5 7 12, तो 15/12, ये डिफरेंस आ गया दोनों का। देखो 8 8 8, अगर यहाँ भी 8 होता तो हम इन सबको काट देते और हमारी छोटी संख्या जिनमें से ये होगी। अभी क्योंकि ये है नहीं, ये 12 है, तो इसको भी हम थोड़ा बराबर करते हैं और काटते हैं। इन सबका ले लो एलसीएम, इन सबका ले लो एलसीएम। अब इन सबका एलसीएम मेरे हिसाब से तो 12 दूनी 24 होना चाहिए। अब आप देख लो अपना 24, तो 24 का इस सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं, 24 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, और 8 तिया 24, 7 तिया 21, और 8 तिया 24, और 15 तिया 45, ये आपका हुआ 8 तिया 24, और 17 तिया 51, और 12 दूनी 24, और 15 दूनी 30। ये आप कर सकते हो। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान तरीका है। इनमें वैसे छोटी संख्या पूछी गई थी, अब छोटी संख्या आपको दिख रही होगी 21, 45, 51 और 30। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 21 नहीं है, 7/15, ये आपकी निम्न में से सबसे छोटी संख्या है। इन क्वेश्चनों में ज्यादा बहुत कुछ नहीं करना होता है, बस एक बार क्वेश्चन को लिखा, दोनों का डिफरेंस अगर नीचे सेम आता है दोनों का डिफरेंस तो सबको काट दो और जो भी बचा हुआ है वो आपका आंसर होता है। अगर नहीं आता है तो नीचे सबका एलसीएम ले लो, इन सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो और बस आंसर आ जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया, नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा क्लास में देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 2 कराए लास्ट क्लास में, अब लास्ट क्लास देखने लगे। अब क्या होगा, इसी टाइप पे क्वेश्चन चलेंगे जो हमने कल जहाँ पे स्टार्टिंग की थी, वहीं से उसी टाइप बाय टाइप उसके 5 6 7 क्वेश्चन एक साथ आपको कराए जाएंगे। अब जैसा कि एज इनकम इज, ए की जो आय है वो 1.5 टाइम्स मोर देन, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मोर देन नॉट मोर, ये ज्यादा नहीं आना देख, ठीक है, मोर देन टाइम्स। ये अगर 1.5 गुना होता, अगर मोर देन नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है 1.5 टाइम्स मोर देन बीस इनकम, ज्यादा है। इन इज 2 टाइम्स, 2 गुना, यहाँ देखो सिर्फ 2 गुना है, अधिक नहीं है 2 गुना ऑफ सी इनकम, सी की फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी इनकम, ए बी सी की इनकम का पता लगाना है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो लास्ट में दिया जाए, सबसे पहले तो आप ए बी सी लिख दो, ये तीनों लिखिए, जो लास्ट में दी जाए सी इनकम फाइंड। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ सी इनकम, जो बी की आय है वो 2
2 गुना है सी की इनकम का। सी की इनकम का जब 2 गुना है तो आप ले लो भाई, इसको मान लेते हैं कि 2 है, मान लेते हैं कितना है 2 है। अब इसकी ये 2 गुना है तो ये कितनी होगी 4, ये कितनी होगी, जब भाई ये 2 है तो इसकी ये 2 गुना ही ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। अब ये 2 गुना ज्यादा है, अब देखो इसकी जब ये 2 गुना ज्यादा है तो ये जो है 1.5 टाइम्स मोर देन अधिक है कितनी, अब 4 का 4 जो है वो इससे ज्यादा है, किससे, इससे। अगर बिल्कुल बेसिक से करना चाहो तो आप इसको 1 मान लो, जैसे 2 नहीं मानना है, जैसे 1 मान लिया आपने, क्या मान लिया 1 मान लिया। इसका ये 2 गुना है तो कितना होगा 2। अब इसका ये 1.5 गुना अधिक है, इतना तो है 1.5 गुना और है, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा 3, और 2 पहले से है तो कितना होगा 5, कितना हो गया 5। ये कॉन्सेप्ट है अलग है, नया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका तो हम 1.5 गुना कर देते 3 हो जाता है, लेकिन मोर देन बोला है, अधिक ज्यादा है उससे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट में नया कॉन्सेप्ट है, नया लगेगा। इसमें ये 5 होगा, ये आपका आंसर है, बस 1 लाइन में इसका और कुछ नहीं करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नहीं समझ में आता है तो ये डाउट आप कमेंट में भेज सकते हो, और पूछना भी तो आप कॉल कर सकते हो, तो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ ए की आय जो है वो 1.5 गुना अधिक है बी की आय का, 1.5 गुना अधिक, 1.5 गुना तो है ही लेकिन अधिक है, तो ये तो है ही उसके पास, इसकी 1.5 गुना और ये भी है उसके पास, तो ये अधिक है, इज 2 टाइम्स ऑफ सी इनकम। अब जो सी की इनकम है, सी की इनकम का बी की इनकम 2 गुना है, सी की इनकम का बी की इनकम 2 गुना है, और बी की जो इनकम है उसका 1.5 गुना अधिक है इसकी ए की आय। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे मान के चलता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। राम की आय 3 गुना है, राम की आय 3 गुना है, मान के चलते हैं। मोहन की आय, किसकी, मोहन की आय, राम की आय का 3 गुना है, ठीक है तथा मोहन की आय 1.5 गुना, देखो मोहन की आय 1.5 गुना अधिक है सोहन की आय का, सोहन की आय, तो तीनों की आय का अनुपात पता करना है, ठीक है भाई, पता करते हैं। तो हमने बताया था कि आपको जो सबसे लास्ट में दिया जाता है उसको लिखते हैं, तो सबको पहले लिख दो, सबसे पहले राम, ठीक है, मोहन, ठीक है, मोहन हो गया। अब मोहन की आय का तथा लास्ट में आपका दिया है सोहन, तीनों दिए हैं, राम, मोहन और सोहन, तीनों दिए हुए हैं। अब कुछ नहीं करना होता है, देखो लास्ट में क्या है, मोहन की आय 1.5 गुना अधिक है सोहन की आय का, सिर्फ कितना है 1.5 गुना अधिक है, 1.5 गुना अधिक है। जब 1.5 गुना अधिक है तो हमने मान लिया ये 2 है, 2 है, अब 1.5 गुना अधिक है, ये 2 तो है ही, 1.5 गुना हो है, तो 1.5 दूनी 3 और 3 2 5 हो गया 5। इसका 1.5 गुना कितना होता है, 2, 1.5 का मल्टीप्लाई जब 2 में करते हैं तो कितना होगा 3, और 2 तो पहले से है तो यहाँ हो गया 5। अब देखो यहाँ पर, अब राम की आय 3 गुना है, सिर्फ 3 गुना है, किसकी, मोहन की आय का, मोहन की आय जो 5 है उसका 3 गुना है, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 15। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ करना नहीं होता है क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बीएनटी सोशल वर्क, आपके लिए तत्पर है बड़खाना में, जो कि एक बहुत छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, और जब भी हमारे ऑफलाइन बैचेस खुलेंगे तो हम अपने ऑफलाइन बैचेस के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, और आप आइए और यहाँ से आप अपने भविष्य के बारे में अच्छा करने की कामना रखेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।